वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी ने काफी कम समय में लोगों के बीच तारीफें बटोरी हैं। स्कैम 1992 अदाकारी, निर्देशन, पटकथा हर मामले में कसी हुई सीरीज है। तकनीकी और आंतरिक जानकारी के साथ बना बेहतरीन सिनेमा पीस जो देखा समझा जाना चाहिए। पर यहाँ स्कैम की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। हम आपको इस सीरीज में फाइनेंशियल स्कैम में जांच के लिए हर्षद मेहता को बुलाने वाली संसदीय समिति के बारे में बताएंगे। फाइनेंशियल स्कैम पर बनी इस सीरीज में संसदीय समिति जेपीसी हर्षद मेहता के फाइनेंशियल स्कैम पर पूछताछ करती है। ऐसे में वेब सीरीज में जेपीसी जैसा टर्म आना और जेपीसी समिति किसके लिए कैसे काम करती है, ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीबीआई की तरह ही संसद की एक समिति होती है जिसको जेपीसी कहा जाता है। क्या होती है जेपीसी? संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी संसद की वह समिति होती है जिसमें सभी दलों की समान भागीदारी होती है। जेपीसी को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी उस पक्ष को बुला सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है जिसको लेकर उसका गठन हुआ है। अगर वह व्यक्ति, संस्था या पक्ष जेपीसी के समक्ष पेश नहीं होता है तो यह संसद की अवमानना का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके बाद जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था से इस बाबत लिखित या मौखिक जवाब या फिर दोनों मांग सकती है। जानकारी के मुताबिक इस समिति में अधिकतम 30 से 31 सदस्य हो सकते हैं, जिसका चेयरमैन बहुमत वाली पार्टी के सदस्य को बनाया जाता है। इसके अलावा समिति में सदस्यों की संख्या भी बहुमत वाली पार्टी की ही अधिक होती है। किसी भी मामले की जांच के लिए समिति के पास अधिकतम 3 महीने की समय सीमा होती है। इसके बाद संसद के समक्ष उसे अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी होती है। सबसे पहले जेपीसी का गठन वर्ष 1987 में तब हुआ था जब राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स तोप खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगा था। स्वीडन के रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। इसमें राजीव गांधी परिवार के नजदीकी बताए जाने वाले इतालवी व्यापारी ओतावियो क्वात्रोची का नाम सामने आया था। इसमें कुल 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा 1.3 अरब डॉलर में किया गया था। 1987 के बाद से ही देश में बोफोर्स सौदे को लेकर काफी बहस हुई और इस पर गठन वाली शंकाओं को लेकर संसद को संयुक्त संसदीय समिति बनानी पड़ी। माना जाता है कि इसी वजह से साल 1989 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। दूसरी बार जेपीसी का गठन 1992 में हुआ था, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पर सुरक्षा मामलों एवं बैंकिंग लेन देन में अनियमितता का आरोप लगा था। बाद में जब 1996 में आम चुनाव हुए तो उसमें भी इसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई थी। तीसरी बार 2001 में स्टॉक मार्केट घोटाले को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था, हालांकि इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। चौथी बार 2003 में जेपीसी का गठन भारत में बनने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक की जांच के लिए किया गया था। दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशकों के अवशेष पर अध्ययन कर अपनी विश्लेषण रिपोर्ट 5 अगस्त 2003 को सार्वजनिक की। यह रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सुर्खियों में रही। आम जनता पर इस रिपोर्ट का भारी असर हुआ। देश में जगह जगह पेप्सी कोक के खिलाफ प्रदर्शन हुए, उनकी बोतलें तोड़ी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में खुले बाजार से खरीदे गए कोल्ड ड्रिंक्स के 12 ब्रांड्स के नमूनों में कीटनाशक के अवशेष पाए गए। पांचवी बार 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को लेकर जेपीसी का गठन हुआ था। 2010 में आई एक सीएजी रिपोर्ट में 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे। उसमें बताया गया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसे बांटा गया। इससे सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। छठी बार 2013 में वीवीआईपी चॉपर घोटाले को लेकर जेपीसी का गठन हुआ। भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए एंग्लो इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 2010 में किए गए 3600 करोड़ रुपए के करार को जनवरी 2014 में भारत सरकार ने रद्द कर दिया।
इस करार में 160 करोड़ रुपए कमीशन के भुगतान का आरोप लगा था। 7वीं बार 2015 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया, हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। 2016 में 8वीं और आखिरी बार एनआरसी के मुद्दे को लेकर जेपीसी का गठन हुआ। संसद में देश हित, लोकहित, समाज हित और जनता से जुड़े मुद्दों और ज्वलंत मुद्दों पर बहस होती है, वाद विवाद होता है और यहाँ तक कि तकरार भी होती है। लेकिन जब मुद्दा इतना पेचीदा होता है कि सुलझने की बजाय उलझ जाए और लंबी बहस के बाद भी हल न निकले, तो संयुक्त संसदीय समितियां आकार लेती हैं। समितियां एक ओर जहां संसद और आम लोगों के बीच कड़ी का काम करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और आम जनता को जोड़ने का भी काम करती है। इन समितियों के कारण आम लोगों, संस्थानों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से नागरिकों के लिए भी यह संभव हो पाता है कि वे लोकहित और जनता को सीधे प्रभावित करने वाले मसलों पर संसदीय विचार विमर्श में प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप से भाग ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।